हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाऊंगा। सो ये स्टार्ट करते हैं। बीआरएस प्रिपेयर करना है हमको ऑफ मैसर्स अर्जुन और 30 अप्रैल 2017 की ये बीआरएस है। तो यहाँ पे बैलेंस दिया है 15,000 रुपये। ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको ये फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का। प्लस वाले कॉलम में हम लिखेंगे 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है कि टोटल चेक कितने हैं 52,850 रुपीज के जो ड्रॉ किए हैं मैसर्स अर्जुन ने, मतलब फर्म ने। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो 18,000 रुपए के चेक्स हैं वो अनकैश्ड हुए हैं अप्रैल 2017 में। यानी कि ये चेक जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुका है, अनकैश्ड 2017 अप्रैल में हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 17,000 रुपए के जो चेक हैं वो मई में अनकैश हुए हैं और बाकी के प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे चेक्स इशूड और ये लेस हो जाएगी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आप ध्यान से देख सकते हैं कि टोटल चेक कितने के थे 5,850 रुपीज के। उसमें से कितने के चेक जो है अप्रैल में ही प्रेजेंट हो चुके हैं 18,000 के, यानी कि बैंक से भी 18,000 का पेमेंट हो चुका है। बाकी के जो चेक हैं 17,000 के वो एनकैश मई में हुए, यानी कि अप्रैल में वो प्रेजेंट नहीं हुए। और बाकी के तो प्रेजेंट नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल, बाकी के भी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, हम टोटल चेक में से जो चेक टोटल प्रेजेंट हो चुके हैं उनको माइनस कर देंगे, यानी कि 34850। और ये हमारा माइनस वाले कॉलम में हम इसको लिख देंगे क्योंकि इतने से हमारा पेमेंट जो है वो मतलब डाउन है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में हमने टोटल कितने रुपीज से लिखा होगा स्टूडेंट, पूरा अमाउंट हमने लिखा होगा। पूरा अमाउंट कितना, पूरा अमाउंट यहाँ पे 52850। और हमने यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे फुल अमाउंट लिखा है और यहाँ पे हमने हाफ अमाउंट लिखा होगा, यानी कि कितना 18,000 रुपए। 18,000 रुपए हमने यहाँ पे एंटर किया होगा। मतलब ज्यादा पेमेंट कहाँ पे एंटर है, कैश बुक में। और यहाँ पे बैलेंस इसका डाउन है, तो पेमेंट साइड में जितना क्रेडिट हम करेंगे कैश बुक को तो डाउन होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे कितना 34850। तो इतने से पेमेंट जो है वो मतलब ज्यादा पेमेंट, जहाँ ज्यादा कहाँ शो हो रहा है कैश बुक में, मतलब उसका बैलेंस डाउन है, लेस कर देंगे। पासबुक से क्वेश्चन शुरू है तो कैश बुक पे ध्यान देंगे, कैश बुक का बैलेंस कम है तो 34850 को माइनस करेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि टोटल चेक है 19,000 रुपए के जो डिपॉजिट किए गए हैं और 9,250 रुपए के जो चेक है वो क्रेडिट हो चुके हैं। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक हो चुका है। और 8,000 के चेक जो है मई में, यानी कि 30 अप्रैल की ये हम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अप्रैल मंथ की, तो मई मंथ में। और बाकी के जो है वो कलेक्ट नहीं किए गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट प्रेजेंट टू द बैंक। ये हमारा ऐड होगा अमाउंट। और कितने से ये ऐड होगा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 19,000 रुपए के ये चेक थे टोटल। इसमें से जो है वो 9,250 के जो चेक है वो प्रेजेंट हो चुके हैं। बाकी के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। एक मई में हुआ है पर हम अप्रैल की बना रहे हैं, तो मई में नहीं हुआ है प्रेजेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो अब हम क्या करेंगे, 19,000 में से 9,250 रुपए को माइनस करेंगे, तो 9,750 रुपए ये ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इतने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। जब भी चेक डिपॉजिट करवाया जाता है तो उसको कैश बुक की डेबिट साइड में, रिसीट साइड में, प्लस वाली साइड में लिखा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 19,000 वहां तो एंटर हो चुका है, पर 9,250 रुपए कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखा है। मतलब
यहाँ पे ज्यादा अमाउंट एंटर है तो बैलेंस बड़ा हुआ है किसका, कैश बुक का, तो 9,750 से बैलेंस इंक्रीज है तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक हैज अ चार्ज 120 कमीशन फॉर कलेक्शन आउटस्टेशन checks and has allowed interest 586 on his bank balance। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ऐड होगा कि कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो किस साइड में की होगी, कमीशन चार्ज बैंक ने की है, बैंक ये कमीशन बैंक ले रहा है, हम बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक खाते से मेरा 120 रुपए जो है वो कट गया होगा, पर कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई होगी जब तक पासबुक हमको नहीं मिल जाती। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, मतलब 120 रुपए हमने यहाँ पे डेबिट में तो लिख दिए हैं स्टूडेंट्स, पर उसको पेमेंट साइड में अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमारी जो है वो कैश बुक का बैलेंस 120 रुपए से बढ़ा हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, यानी कि मेरी एंट्री क्रेडिट साइड में 586 रुपीज से है, मतलब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है, और यहाँ पे एंट्री नहीं की है मैंने रिसीट साइड में प्लस साइड में, मतलब 586 रुपए से मेरा बैलेंस पासबुक का बड़ा है, कैश बुक का कम है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी कि लेस करेंगे हम यहाँ पे, लेस आई एन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो कैश बुक है वो तो डाउन है स्टूडेंट्स, पर हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है, तो 586 रुपीज से कैश बुक कम है, सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक को लेस करेंगे, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है स्टूडेंट्स वो डाउन है, वो लेस है 586 रुपए से। और यहाँ पे लिखा है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, तो यहाँ लिखेंगे हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे, क्यों, अमाउंट मैं बताता हूँ, अमाउंट डायरेक्टली, पहले लिख देंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली, डायरेक्टली अमाउंट रॉन्गली, सॉरी रॉन्गली यहाँ पे लिखा गया है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट किया हमारे खाते को 4268 रुपीज से, तो कैश बुक में तो इसकी एंट्री नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चेक था 2000 रुपए का, वो एंटर किया कैश बुक में, बट वॉज सेंट टू बैंक इन मई। देखिए एक चेक हम एंटर किया गया है, मतलब कैश बुक में, पर उसको मतलब कलेक्शन के लिए भेजा होगा कब, मई मंथ में, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये बैलेंस बड़ा है पासबुक का, चेक entered into cash book but not collected by बैंक, हम ऐसा लिख देंगे, ये बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उसको उसकी कलेक्शन जो है कब हो रही है, यहाँ पे कलेक्शन के लिए भेजा गया है उसको 2017 मई में, जबकि हम कब की बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पे अप्रैल मंथ की, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ा है किसका, कैश बुक का 2000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है एक चेक है 9,980 रुपए का, वो बैंक में जमा किया गया है, वॉज रिटर्न डिसऑनर बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड बाय द बैंक टिल अप्रैल, तो अप्रैल तक हमको कोई इंटीमेशन नहीं मिली, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चेक पेड इन टू बैंक, ये ऐड हो जाएगा अमाउंट कि चेक पेड इन टू बैंक बट डिसऑनर
बाय बैंक नो इंटीमेशन given by the bank। पर कोई इंटीमेशन हमको बैंक की तरफ से नहीं मिली है। सो स्टूडेंट्स ये 9,980 रुपए से अमाउंट ऐड होगा। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि चेक जो है पे किया हमने, बैंक में जमा करवाया और वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, पर हमने एंट्री तो कैश बुक की डेबिट साइड में कर दी होगी प्लस वाले कॉलम में, पर यहाँ पे वो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री हुई, फिर उसकी एंट्री डेबिट में हो गई होगी, फिर पर उसकी इंटीमेशन जो बैंक ने उस चेक को डिसऑनर करके डेबिट किया है उसकी इंटीमेशन हमको नहीं मिली है, तो उसको हम एंटर तो हमने नहीं किया होगा। इसका मतलब ये है 9,980 रुपए से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। सो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, कि कौन सी साइड आपको ग्रेटर लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 की जो है वो कौन सी साइड आपको ग्रेटर लग रही है, ध्यान से आप स्क्रीन पे देखिए। सो हम एक बार प्लस वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है वो कितना आ रहा है 4118, और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 34850 प्लस 586, यानी कि हमारा प्लस वाला कॉलम ज्यादा है, हम माइनस करेंगे 4118, फोर सॉरी 1118, तो 5682। 5682 ये हमारा आंसर है, और हम मैच करेंगे तो 5682 ही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कौन सी साइड ग्रेटर है, प्लस वाली, यानी कि ये फेवरेबल पोजीशन है किसकी, ये जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, हमने क्वेश्चन स्टूडेंट्स शुरू किया था पासबुक से, तो कैश बुक में आंसर आएगा। प्लस वाली सिचुएशन है तो डेबिट बैलेंस जो है फेवरेबल बैलेंस माना जाता है प्लस वाला, तो डेबिट बैलेंस एज पर हम कैश बुक यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमने करना है।